ही मारूंगी गले पे, और क्या। चाकू से गले पे मारेंगी, आंख पे मारेगी, कहाँ एक मारेगी? बार मिल जाओ, एक अच्छा, लेकिन गले अगर पे अगर मारूंगी। अगर उससे पहले मैंने आपको मारा तो? साले सुअर। जो मोहम्मद ने किया था मैं वही करूंगा, मलकल यमीन बना के मारूंगा वो वाला। जी जी ज़ेबा जी। अच्छा, मैं इनसे अगर मैंने पूछना आपको चाहता पकड़ हूँ। लिया और मैंने आपको मलकल यमीन बना लिया और सुबह शाम 2 दफा मारा आपका साले रोज, तो? साले साले तेरा काट डालूंगी काटेगी मैं इतनी कैसे? कायर हूँ। मुंह में डालूंगा तो काटोगी ना, मैं कहीं और डाल रहा हूँ, वहां पे कैसे काटोगी? अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं साले मैडम, ऐसे नहीं। भ- साले हाँ बताइए। आती है मुझे क्या चाकू आती है? से। दीदी दीदी लेकिन मैंने तो हाथ दी, बांधे होंगे मोहम्मद साहब की तरह, जिस तरह वो मोहम्मद ने जब वो अंधे को दी थी एक मलकल यमीन, तो अंधे ने उसको जिस बांध दिन के रखा हुआ था ना। जिस दिन मिल जाओगे ना, ना कभी हम हारते हैं ना हारेंगे। मैं जब दीदी तक वही तो आखिरी पूछ रहा सांस हूँ। चलेगी ना, तब तक जब ताक में रहेंगे। जी 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 जी, वो जब जैसे अंधे को एक 50 साल मलकल तक यमीन दी चुप के थी। रहोगे ना, तब तक ताक में रहेंगे हम। बस। आप उसको थूकोगे नहीं? यानी आपके बगल में कोई बूढ़ा जो है, 55 साल का बूढ़ा, वो 6 साल की बच्ची के साथ शादी करके आया, तो आप उसको थूकोगे नहीं? देखिए ईमानदारी पहले से हमारे बताना। बगल में अल्लाह की कसम, पहले अल्लाह की हमारे कसम खा के सुनो मेरी बात, सुनो दीदी मेरी बात सुनो। नहीं, अल्लाह हमारे की घर में ना कसम। सारे पढ़े लिखे आ- लोग हैं और ये सब काम अरे नहीं करते। मतलब ये अनपढ़ लोगों का काम है ना, ये जाहिल लोगों का काम है ना, ये इस तरीके से करना, ये बात आप नहीं बोल चुकी है। नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। मैं कह रही हूँ कि हमारे घर में ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं तुम्हारे घर का छोड़ दो दीदी, लेकिन ये बात जो है, आपको आपके हमारे ईमान का आसपास में वास्ता। नहीं होता। अरे सुनो तो सही दीदी, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपको आपके ईमान का वास्ता, आपके रसूल का वास्ता, और आपको अल्लाह की कसम खा के ये कहना होगा कि आपके बाजू में कोई इंसान 55 साल का, अगर छह अगर मैं साल की या 5 साल की, सुन तो लो सवाल, 5 साल की बच्ची को शादी करके लेके आए, आप उसको थूकोगे या नहीं थूकोगे? या कम से कम घर में बोलोगे कि नहीं सारे बुड्ढे के दिमाग खराब हो गया है, एक इतना बूढ़ा होके 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है? बोलोगे या नहीं बोलोगे? अल्लाह की कसम खा के बोलो। दीदी, दीदी गई। नींद आ गई दीदी को? दीदी गई। नहीं दीदी गई। दीदी, दीदी को असल में यही होता है ना कि भाई जब ऐसा पॉइंट टू पॉइंट चले ना, अभी कोशिश करेंगे आगे, तो मसला देखिए अटक मैं जाता क्या है। करूंगी ये अलग हाँ बात दीदी। है। नहीं मतलब दीदी सुनो, मैं अरे दीदी आप हमारे सामान काटने के लिए आप रेडी है? अभी थोड़ी देर अगर पहले उस आपने लड़की बोला। को दीदी मेरी बात सुनो दीदी, आपके अगर नहीं, अब्बू मैं जान लड़की ने, के माँ बाप से पूछूंगी कि भाई अरे आपको क्या दीदी, प्रॉब्लम है। अगर उनको पैसे की प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प करूंगी हाँ लेकिन शादी करने नहीं एज दोगे मच ना? एज आई कैन। शादी नहीं करने नहीं, नहीं दोगे अगर ना? उनको अगर लड़की कहेगी कि मुझे करना है तब फिर ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 6 साल की लड़की अगर बोल देगी मुझे कुएं में कूदना है, तो आप उसको कूदने दोगे? 6 साल की बच्ची को अक्ल होती है दीदी? हक ईमानदारी से बोलना। अभी ये छोड़ दो कि मैं कौन हूं, मैं जहन्नमी हूं, एडम कोई जहन्नमी है, ये छोड़ दो। हक ईमान से आप बोलना, 6 साल की बच्ची जो है, क्या वो ये इस बात का फैसला कर सकती है कि मेरे लेकिन सामने ये ये बूढ़ा तो है ना इंसान कि है? हम ये तो ये तो नहीं है ना कि हमें करना ही है। कंपलसरी तो नहीं है ना, हम नहीं नापसंद कोई देखिए, चीज कर सकते हैं ना। दीदी मेरी बात सुनिए, ये देखिए, एक होता है कि आपको रेप करना अलाउड है, लेकिन आपको ये कहा नहीं गया कि आप कंपलसरी रेप करो। गलत ये बात में हाँ, है कि सुनो मेरी बात, आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको कंपलसरी थोड़ी ना बोला है रेप करने के लिए। बात ये है कि रेप करने की इजाजत देना ही गलत है। आप समझिए बात को, इसी तरीके से आप सोचिए कि अगर आपके अब्बू जान, आप 24 साल की है तो हो सकता है अब्बू जान आपके 55 साल के हो, 50-55 साल के ही होंगे, तो सुनो आपके मेरे अब्बू पापा के बारे जान, में बोला ना तो मार के नहीं छोड़ दूंगी तुम्हें, कुत्ते कहीं नहीं के बोलूंगा साले दीदी, तुम्हारे। दीदी कोई गलत बात नहीं बोलूंगा, मैं एकदम प्यार से आराम से आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपके आपके अब्बू जान के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अच्छा, आपके अब्बू जान अगर ये सोचते हैं कि भाई इस्लाम मुझे बच्ची के साथ शादी करने की इजाजत मे, देता है, मेरे वो सुन तो लो। अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे और फेमिनिस्ट इंसान है। एग्जैक्टली साले ये देखिए, हाँ कि रुक जाओ, चली गई। चली गई। एग्जैक्टली अरे, ये कहना चाह रही है कि मेरे अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, फेमिनिस्ट है, वो ये इस तरीके की घटिया हरकत कर ही नहीं सकते। अच्छा वो निकल गए, अभी दीदी आ गई। दीदी डिस्कनेक्ट हो गया था आपका।
नहीं, सब लोग कह रहे थे कि हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर कि मतलब हमें हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने बीटेक किया हुआ है, ये कि हमारी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होती, कोई जस्ट बिकॉज होता है इसलिए उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है या वो पढ़ा लिखा नहीं है। जो भी लेकिन लोग आप नहीं यहाँ पे जो दीदी, सामान काटने की ये बात आए कर थे रहे हैं ना उसे तो ये लगेगा ना। कि वो पीएचडी किया हुआ है उन्होंने बायो में, अरे तो ऐसा दीदी नहीं है कि लेकिन, दूसरा पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा दीदी लेकिन आप स्ट्रीम छोड़ के चली क्यों गई थी? मैं पापा से पूछने गई थी कि शादी क्या कंपलसरी होती है या नहीं। कि मैं समझा पापा से पूछने गई थी कि काटेंगी कैसे। नहीं एक मिनट, पापा से क्या पूछने गए थे दीदी? कि शादी कंपलसरी होती है या नहीं, पापा ने कहा नहीं। नहीं, तो हमने ये कब कहा कि कंपलसरी है यार? ये हमने नहीं कहा। हमने ये कहा कि आपने अगर कहा आपके, कि मतलब कंपलसरी है कि मैंने मैं 9 कब साल में बोला? क्यों नहीं शादी की, नहीं मैंने कि 9 कंपलसरी साल नहीं में कहा है। अरे मैंने ये कहा है कि आपको इजाजत है ना, आपको इजाजत है, यानी आपके कंपलसरी नहीं है। आपके अब्बू अगर 6 साल की बच्ची से शादी करना चाहते हैं तो मेरे इजाजत है इस्लाम की पापा रूह के से। बारे में हो या ये ना देखो हो, साहिल भाई मेरी 2 मिनट माँ मेरे को जिंदा बात है, करने देते हो एकदम प्यार से। मेरी माँ जिंदा है, मेरे हाँ तो क्या तो चार शादियां अलाउड है ना? और वो 4 शादियां महिला कर की तरफ सकते हैं। देखेंगे। अच्छा एक मिनट एडम नहीं भाई कर मैं नहीं एक बात नहीं, करता भाई, हूँ, नहीं सुनो 4 कर शादियां, सुनो सकते। सुनो लेकिन 4 बहन। शादियां तो मोहम्मद ने अलाउ की है। कुरान कहता है 2 या 3 या हाँ 4 के साथ किए, करो। कुरान तो स्टार्ट ही 2 से शुरू होता है। अरे दीदी अरे आई तो किए 5,000 व्यूवर्स किए को क्रॉस कर दिए। सुनो हमारे सुनिए रसूल दीदी दीदी प्यारे नबी सुनिए। ने। अरे अरे दीदी सुन एक तो बात रहने दो, सुनिए अभी दीदी। इतने बड़े हो गए हो, अभी तक नाम मुन्ना रखा हुआ है, बड़े हो जाओ भाई, नाम भी बड़ा कर। अच्छा दीदी बात सुनो, आप अरे मोहम्मद की बाप सुन्नत रे पे अपने बाप। पापा की अमल नहीं कराएंगी? मोहम्मद साहब की सुन्नत है ज्यादा शादियां करना, आप पापा से क्यों नहीं अमल करवानी कि वो भी 2 या 3 या 4 या 6 के साथ शादी करें? भाई वो खुश है अपनी धर्म पत्नी के साथ। नहीं खुश की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। अल्लाह मियाँ ने कहा है कि तुम, अल्लाह मियाँ ने तो एक का लफ्ज ही नहीं बोला। कुरान की आयत शुरू ही 2 से होती है, और तुम इनमें से 2 या 3 या 4 के साथ शादी कर लो। बिल्कुल कर सकते हैं, पर उनकी मर्जी है ना। और नहीं यही तो अब कह रहा हूँ, मेरी आप मदद माँ करें ना की उनके लिए, मर्जी। उनके लिए नहीं, अपने भाई स्कूल कॉलेज में जाना। चार शादी करने को पावर भी मांगता है कि नहीं? बैटरी डाउन रहेगी तो 4 शादी कैसी करेगा आदमी? आपके पापा में इतनी पावर है कि एक दिन एक को और दूसरे दिन दूसरे को सेटिस्फाई कर सके? और नबी की सुन्नत पे चलना है तो एक ही दिन सबके साथ करना पड़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह जो है सारी बीवियों के साथ एक ही रात में हम बिस्तरी करते थे। हम बिस्तरी भी करते थे 11 बीवी के साथ रात में, और नमाज भी पढ़ते थे, ताज्जुद भी पढ़ते थे, और नफीले भी पढ़ते अरे थे। जो भी अच्छा वो प्यारे नबी थे, उनकी बात अलग है। नॉर्मल जो प्यारे मनुष्य कैसे थे? होता है, इंसान होता है, शक्तिमान थे। हमारे अच्छा आप नबी का कंपैरिजन एक नॉर्मल इंसान से अच्छा कर रहे हो, एक ये हमारे मतलब- आपके नबी में सेक्स की पावर इतनी ज्यादा क्यों थी? 30 भाई वो मर्दों हर की। तरह की पावर थी। वो जब नहीं, लड़ाई वो पे जो जाते थे तब भी उनके अंदर पावर थी। जो लड़ाई की ताकत थी वो तो अली में थी। मोहम्मद साहब तो जिस भाई दिन लड़ाई दांत करने गए थे उनके 2 दांत टूट गए थे। लड़ाई में पहले दांत कैसे दफाई टूटे? लड़ाई में 2 दांत एकदम टूट सही गए। पकड़े दांत हो आदम टूटे भाई। नहीं थे, शहीद हुए थे। एक ही बात है, शहीद है, टूटने का। भाई दांत भी शहीद होता है भाई, ये मेरे को आज मालूम पड़ा भाई। अच्छा एक मिनट मुन्ना भाई, क्या आप रसूल मुबारक का पेशाब मुबारक ग्लास में अगर डाल के दिया जाए तो क्या आप पिएंगी वो? भाई मैं उनको जो ज्ञान देना होता है ना, वो मतलब जो भी उनका टीचिंग वीचिंग होता है वो सुनूंगी। पेशाब नहीं पियोगे? पेशाब, सॉरी गुस्ताखी हो जाएगी, पेशाब मुबारक नहीं पियोगे? भाई ये कहाँ लिखा हुआ है कि? और अरे यार अगर रुको, मैं लिखा भी हुआ है, अगर लिखा भी हुआ है तो ये पुरानी हाँ। बात थी, पुराने जमाने के लोगों के लिए। मेरे अरे तो लिए नहीं तुम हो अगर उस सकता। अरे देखो दीदी, देखो कैसा है ना, अभी जैसा मेरे से सवाल करो ये सेम सवाल कि भाई तुम उस जमाने में होते और रसूल पाक जो है वो पेशाब मुबारक सामने रखते तो क्या मैं पी लेता? तो मैं कहूंगा नहीं पीता मैं, वहां मेरे को उल्टी आ जाती, मैं नहीं पीता। ठीक है, मेरे से सवाल करोगे तो। लेकिन और साहिल अगर आप अगर आपने सुनो, जहन्नम की आग से बचना है तो आपको पीना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, अरे भाई वो जहन्नम की आग मैं बोलूंगा ये झूठे नहीं रसूल तो है। जहन्नम एक मिनट रुको, नहीं, अरे रुको जहन्नम की आग दीदी, के रुक लिए जाओ जरूरी थोड़े। दीदी, रुक जाओ यार, प्लीज रुक जाओ दीदी।
तो उस जमाने में अगर आप मुझे भेजोगे तो मैं नहीं पीऊंगा, ठीक है, तभी का तभी मुर्तद, भले से गला काट दो। इस जमाने में बोलोगे कि रसूलुल्लाह इस जमाने में आ जाए अगर, तो क्या मैं पीऊंगा? मैं बोलूंगा नहीं पीऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछता हूं दोनों सवाल, जैसे मैं जवाब दिया वैसा आप बताइए। रसूलुल्लाह के जमाने में अगर आप होते या भाई इसका अब कोई जवाब रसूलुल्लाह, बनता ही नहीं है ना, मैं समझ गई सवाल। नहीं, इसका कोई जवाब बनता ही नहीं है। इसलिए नहीं जब बनता है आएंगे क्योंकि वो, जब आएंगे वो तब मैं देखूंगी, तब मैं बता दूंगी। मतलब ये मैं काम उनकी आप नहीं खुशी करोगे ना। देखो मैं जेबा दीदी, सोचूंगी। यही नहीं, यही कि आप सोचोगे, मतलब ये काम आपको बुरा लग रहा है, इस वजह से आप कह रहे हो कि मैं सोचूंगी। अगर आप पक्की मोमिना होती तो आप ये कहती मैं गट 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 करके पूरा एक गुट में पी जाती। मेरा दिमाग डगमगाया दिया, बस मैं जब हो गया। जब चीजें होंगी, जब अच्छा, स्टैटिक्स कत्ल आएंगी, करने के लिए तब मैं डगमगा- सोचूंगी अच्छा अच्छा जरूर। दीदी एक और बात सुने, दीदी एक बात, आप लेट्स से कि आप कत्ल कर देती हैं हम में से किसी को, लेट्स अज्यूम, हाँ, माशाल्लाह इंशाल्लाह व्हाटएवर, और उसके बाद आप पकड़ी जाती हैं और हाँ। आपको डाल दिया जाता है जेल में सारी उम्र के लिए, हाँ, और वहां पे आपको पता है वो- कि जेलर जो है ना रोज सुबह शाम आके बजाएगी आपकी, तो क्या आपको कबूल है ये? पहली बात तो पहली मुझे बात तो जेल में होता नहीं है, होता ठीक है। है। तुम पता नहीं, तुम पाकिस्तान वहां का की जेलर, हो। लेट्स से वहां का हाँ, जेलर जो है ना एक्स मुस्लिम है, वो एक्स मुस्लिम है, वो रोज आगे बजाएगी आपका सुबह शाम, आपको कबूल है ये? तो तुम मुझे जानते नहीं हो भाई मैं- वो जेलर है, मतलब आप जेल में या फिर- हैं, कुछ पता ही नहीं लगेगा आपको, आप क्या करें? नहीं, तो वो ये होगा कि मैं या फिर मर जाऊंगी या फिर उसे मार दूंगी। अगर मेरी सांस चल रही है तो दो में से एक ही बचेंगे। लेकिन वो शुरू तो- में 5-6 दफा तो बजाएगा ना, कि आपको कबूल है? वो पहली दफा ही तो बता रही हूँ। अगर मेरी सांस चल रही है तो वो जिंदा नहीं बचेगा, उसकी सांस चल रही है तो मैं हाँ जिंदा ना, नहीं वो बचूंगी। जिंदा कैसे नहीं बचेगा? उसने आपको पकड़े, 2 बंदों ने पकड़ा, 4 बंदों ने आपको पकड़ा और उसने बजाया रहा है और डेली हाँ, जा तो रहा है वही बोल उसने रही हूँ, आपको- वही हाँ। वही आपको बोल रही हूँ। कबूल है अगर ऐसी मेरी- ऐसी ऐसी चीज आपको कबूल है, सिर्फ किसी एक बंदे को मार के, चाहे आप इतनी बड़ी सजा भी अच्छा। है इस दुनिया में, कबूल है आपको? चल भी इसका आंसर ले लेंगे जरा। हाँ ले लो, फिर मुझे एक पॉइंट रखना है इसमें। जी जी, तो क्या आपको हाँ, कबूल दीदी। है इतनी बड़ी सजा लेना? भाई ऐसा क्यों होगा? अच्छा, मैं कह रहा हूँ हो रहा है। एडम इसको ऐसे रखो, ऐसा सिचुएशन रखो, ऐसा सिचुएशन रखो। एक मिनट, अरे दीदी एक मिनट रुको। एडम सिचुएशन ऐसा रखो कि एडम जैसे मुर्तद के लिए या सलमान रुश्दी जैसे मुर्तद के लिए आपको अगर मारना है तो हम इस कंडीशन में अलाउ करेंगे कि आपको जेल में जब डाला जाएगा तो वहां का जो जेलर होगा वो दिन में 3 बार आपकी ठुकाई करेगा, ठीक है, आगे से और पीछे से। क्या आप फिर भी रसूलुल्लाह का बदला लेने के लिए ये कंडीशन एक्सेप्ट करके एडम को, साहिल को, मुन्ना भाई को या सलमान रुश्दी को मारना चाहोगे, पसंद करोगे या इस पे अमल करोगे? अभी ठीक है एडम? हाँ ठीक है। वो रेप है, रेप के लिए कौन? हाँ, वो रेप तैयार करेंगे। होता है? इंसान हाँ हाँ, तो मतलब नहीं रेप मारोगे के ना लिए तो फिर? तैयार होता है। तो नहीं मारोगे ना? नहीं तो फिर मार के मैं फांसी लगा लूंगी। फांसी तो नहीं लगा सकते। लेकिन मारेंगे मैं फिर भी। कहूंगी कि लेकिन एक सेकंड, अल्लाह मियां फरमाते हैं कि अगर तुम अपने आप को फांसी दोगी, ठीक है, हाँ, तो वही तुम मैं समझ गई, सुनो, समझ सुनो, गई, सुनो, जैसे सुनो, जैसे- एक सेकंड, अल्लाह मियां कहते हैं अगर तुम जैसे फांसी जैसे दोगी, सुन लेना, सुन ले, मैं समझ, अल्लाह अरे के- मुझे पता है, ना, पता है। वेट अच्छा, क्या समझ देखो, गए पूछ अरे लो मुझे- एडम, क्या समझ गए पूछ लो, क्या समझ क्या गए, समझी? उसके बाद अरे बोलो मैंने कि तुम जैसे ये नहीं बोला- समझा रहे थे। अरे नहीं, क्या समझी, क्या समझी? आत्महत्या फांसी करोगे तो करना गलत है। नहीं, फांसी करोगे तो क्या मतलब है, क्या होगा? अरे गलत है वो। अच्छा मैं आप बताने मारा लगा, सुन लो। अल्लाह मियां कहते हैं अगर तुम अपने आप को फांसी लगा दोगी तो अल्लाह मियां तुम्हें जहन्नम में फेंकेगा, लेकिन जहन्नम में अल्लाह क्या करेगा? हाँ, पता है। जहन्नम में अल्लाह तुम्हारी पिछवाड़े वाले सुराख में जंजीर डालेगा। तो बात यह है कि इस दुनिया में पिछवाड़ा फड़वाओगी या आखिरत में फड़वाओगी, ये बताओ क्या क्या मंजूर है? हमेशा तक पिछवाड़े में जंजीरें घुसवाओगी अल्लाह मियां के फरिश्तों के थ्रू, अच्छा, या क्या- इस दुनिया में मैं तो- 20-30 1-2 सालों साल के के लिए लिए फिरवाओगी? तुम्हें बात तो करने की तमीज है नहीं। ये नहीं, अरे लिखा ये हुआ है, लिखा हुआ है। दिखाओ मतलब लिटरली तुम्हें बात करने की तमीज। लिटरली अरे लिखा हुआ है। भाई दीदी, लेकिन मुन्ना भाई ये लेकिन- जो बात बता रहा है एडम, वो लिखा हुआ है ना, एडम अपनी हाँ मर्जी से ये नहीं कर लिखा रहा है। हुआ है, बराबर है, माना ठीक मैंने, है, मालूम लेकिन है मेरे अगर को। सलमान रश्दी ने साहिल भाई स्क्रीन दिखाइए, छोड़ने के इस्लाम
इस्लाम छोड़ने के लिए तो किसी ने सिस्टर नहीं जी, मारा। सिस्टर जी, ओ सिस्टर जी, ये उन्होंने सुनिए, सैटानिक वर्स लिखा था इसलिए मारा। यार वो अगर सैटानिक वर्सेस के ऊपर, ने इस्लाम सैटानिक छोड़ वर्सेस के दिया ऊपर तो मैं अगली इसलिए स्ट्रीम उसको कोई करूंगा। नहीं मार रहा, बट वो ये काम कर रहे हैं और इसलिए भाई, उनके पीछे लोग और पड़े हैं। बीबी लेकिन जी, मैं दीदी अगली करूंगा, अगली स्ट्रीम इसी पे करूंगा, सैटानिक वर्सेस पे, डोंट वरी। ये देखिए कि और आपकी, और एक ये आप बात अलमिया भी क्या होता करेंगे? है जो, अरे तुम चुप रहो, जो ये कायर देखिए, नहीं, होता है एक वो मिनट, कहीं का नहीं एक मिनट, रहता। एक मिनट, एक मिनट, हमें कायर रहने दो, आज देखिए जरा, आ- ये देखिए, ये आज देखिए, ईसाई हजरत अब्दुल्ला आज बिन आज अब्बास का फरमान है, सिस्टर एक सेकंड, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमान है कि ये जंजीरें इसके जिस्म में पिरो दी जाएंगी, पाखाने के रास्ते से डाल दी जाएंगी और मुंह से निकाल ली जाएंगी और इस तरह आग में भूना जाएगा, जैसे सीख में कबाब और तेल में टिड्डी। मैंने अब मुझे ये बताइए कि इस दुनिया में आपने ये वाली सजा लेनी है या आखिरत में लेनी है? अल्लाह मियां की सजा है ये, मेरी नहीं है। हाँ दीदी मैंने जवाब नहीं तो दो दीदी। मांगी। हाँ मैं नहीं मैं क्या मैं हुआ क्या दीदी? खुदकुशी करवाएंगी या जेल हड़बड़ा से गई है करवाएंगी? दीदी, दीदी हड़बड़ा गई है। मैं खुदकुशी नहीं करूंगी। नहीं करेंगी, अच्छा ओके। फिर जेलर के साथ नहीं, मैं वो भी नहीं तो करूंगी। मैं तो फिर आपको फिर मारने का प्लान फिर कैंसिल करना पड़ेगा दीदी। आप पक्की मोमिना नहीं है क्या? मोमिना बनेगी तू दीदी? क्या पक्की मोमिना बनेगी दीदी तू? नहीं तो फिर इस्लाम की हालत वैसे ही हो जाएगी जैसे ईसाई और हिंदुओं की है। अच्छा एक मिनट अभी दीदी, अच्छा दीदी एक मिनट, और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ये आज कहा कौन कि कौन कौन इज्जत करता है उनकी? कोई भी नहीं करता, कोई नहीं ना उनसे डरता है। अच्छा आज तुम जीसस क्राइस्ट को गे लिख सकते हो, कृष्णा को गे लिख सकते हो और बीच रास्ते में घूम सकते हो। अरे हाँ ठीक, देखो कितनी ओके इंपॉर्टेंट बात की है, कितनी इंपॉर्टेंट बात की है कि आप अपनी शर्ट के ऊपर जीसस क्राइस्ट इज गे लिख के चल सकते हो, कोई आपको कत्ल नहीं करेगा। अच्छी बात है ना ये तो। एग्जैक्टली आप रामा इस गे लिख के चल ये- सकते हो, कोई आपको कत्ल नहीं करेगा, लेकिन आप मोहम्मद इस गे लिख के चलोगे आपको कत्ल कर दिया जाएगा। दूर फिटे मुंह इस कट्टरता के ऊपर। तू तू हमारे नबी की नाम क्या? अरे दीदी हड़बड़ा जाती है बीच बीच में यार। हमारे नबी का नाम आप इज्जत से लें। मैं वही अच्छा तो कह रहा हूँ। हजरत अल्लामा शेकुर रसूल शेकुल नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे दीदी? हम्म, हम्म, कम से कम आप नहीं अच्छा मैं वो हजरत नहीं कह हजरत रही। मैं लगाएंगे। कम से कम आप हजरत तो लगा के बात कर सकते हो लेकिन ना। देखिए, आपने अच्छा कितनी ठीक है। इम्पोर्टेंट बात की है यहाँ पे, मुझे वह बड़ी अच्छी लगी है। देखें, इसका मतलब है कि ये वाली कट्टरता और कत्लो कताल और मारना, मैं आपको बताता हूँ, आप दूसरे यूरोप रिलीजन में नहीं है। नहीं है। आप यूरोप जो कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, वहां पे भी आप जीसस इज गे अपनी शर्ट पे लिख के जा सकते हैं, राम इज गे अपनी शर्ट पे लिख के जा सकते हैं, कोई कत्ल नहीं करेगा, ना तो क्रिश्चियन कोई कत्ल ईसाई करेगा ना की हिंदू इज्जत कत्ल करेगा। करता। लेकिन वहां पे अगर आप मोहम्मद इज गे लिख के जाओगे तो तो आपको हम मुसलमान कत्ल नॉन करेंगे। मुस्लिम कंट्री में भी मार देंगे। कितनी जलालत है, इंशाअल्लाह कितनी कत्ल खबासत करेंगे। है। थैंक यू, ये इंशाल्लाह कत्ल हमारे करेंगे। लिए बहुत ही गर्व फखर की बात है, फखर की बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह। अच्छा दीदी चलो ये डिस्कशन और तो हो गया इनके लिए कट्टरता। इसलिए नहीं, अच्छा हम मैं उनकी एक इज्जत चीज, लेकिन साहिल भाई एक सेकंड, आप अपने जीसस की इज्जत अगर मैं करते। आपको यही चीज अगर आप इस्लामिक, यशु की इज्जत करते, अगर मैं आपको यीशु की यही इज्जत चीज करते इस्लामिक तो स्क्रिप्चर से दिखा दूं कि मोहम्मद इज गे, तो क्या करेंगे? तुम हो गए, तुम्हारे पूरा खानदान नहीं नहीं, होगा मैं आपको कह रहा हूं, अगर मैं इस्लामिक स्क्रिप्चर से साबित कर दूं कि आपके मुसलमान ऑथर्स ने ये बात लिखी हुई है कि मोहम्मद साहब के पास कोई शख्स आया और उसने मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस गया और मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस के उसने बोला कि मोहम्मद साहब कहाँ तक इजाजत है, तो मोहम्मद ने कहा पानी आने तक की इजाजत है और नमकीन पानी आने तक की इजाजत है। तो उस वक्त शर्ट में तो नलका वो- तो नहीं ना लगा हुआ था, वो बंदे के अंदर से ही निकल रहा था ना। वो यहूदियों की साजिश थी और उन्होंने लिखा है, मुसलमानों ने लिखा हुआ है। उन्होंने मिला दिया होगा। यहूदी ऐसे अरे ही होते हैं। अरे दीदी, मुसलमानों ने लिखा हुआ मोहम्मद के बारे में, यहूदियों को क्या बताओ? यहूदियों की किताबें तो खत्म हो गई थी पहली सेंचुरी से पहले, उसके बाद तो मुसलमानों ने किताबें लिखी हैं। वो चाहते थे इस्लाम को कमजोर करना, इसलिए उन्होंने लिख दिया होगा। अरे दीदी, मुसलमानों ने लिखा हुआ है, यहूदियों को तो अरबी भी नहीं आती थी।
अच्छा साहिल भाई, ये इनको दिखाएं जरा, दीदी को ये दिखाएं, बड़ा जरूरी है दीदी को ये दिखाना, ये दीदी को दिखाना बड़ा जरूरी है। दीदी ये सुने अरे जरा। दीदी गलती में अपना यूनिवर्सिटी का नाम शाम बता दी। दीदी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अरे दीदी ना करें, मर जाएंगी, मारी जाएंगी। ये देखें, ये देखें। सच वाला जी, सच वाला जी, ये जो भाई कह रहे थे ना कि नंगे क्यों होते हैं, आमिर भाई ओके, ये जो कह रहे थे नंगे होते हैं हम लोगों को करने के लिए, ये देखें नबी पाक अपने जमाने में भी ये सब कुछ करते थे। यार स्क्रीन दिखाइए मेरी, एक और हदीस ला रहा हूँ मैं। ये तो सर, नबी पाक सच वाला जी, ये जरा पढ़िएगा, आपको मजा आएगा। भाई ये कुछ भी लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, कैसे भी मजा लिखाओ। दोगे यार जो है। मैं सर ये देखे कमीज, मोहम्मद साहब की कमीज के अंदर कोई घुस के पीछे से कुछ कर रहा है सर, पढ़े तो सही। भाई कुछ भी कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ, मैं सर पढ़िए तो सही सर, मजे वाले आप पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदखल बैनहु व बैन कमीसिही फजअल युक़ब्बिलु व यल्तज़िमु थुम्मा क़ाल या नबी अल्लाह। वो उनके जो है कमीज के उनके शर्ट के अंदर घुस गए, घुस के चुम्मी भी की। हाँ सुनो, आगे सर, आगे बढ़े। उसके बाद है थुम्मा क़ाल या नबी अल्लाह मश्शै अल्लज़ी ला यहिल्लु मनाअहु क़ाल अल-मा। पानी तक चलो, पानी के निकलने तक चलो। कमीज के अंदर घुस गए और उनसे पूछा क्या नबी परमिशन है, कहाँ तक जा सकते हैं? नबी ने कहा जहां तक पानी कौन से मार रजाल की बात हो रही है ना, मार रजाल की बात हो रही है। आगे यानी मतलब ये है कि ये तो मुझे हलाल है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि ये यहाँ तक, अच्छा कहाँ तक हलाल है? तो उन्होंने कहा पानी आने तक हलाल। कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? अब आपको पता है कि पानी जो है ना माँ, आपको नजर आएगा कुरान में। और आगे क्या आ रहा है कि और आगे और मजे की बात है, क़ाल या नबी अल्लाह मश्शै अल्लज़ी ला यहिल। अच्छा उसके बाद पानी अगर नहीं आया, उसके और आगे तक मैं कहाँ तक जाऊं? ला यहिल्लु मनाअहु क़ाल अल मिल्ह, यानी वो जो नमकीनी होती ना, तब तक तुमको करते रहना है, तब तक करते आप लोगों को करते रहना है। अरे मेरे भाई ये अरे यार जो है हम क्या कह रहे हैं यार जो है, ये मतलब एक होता है मिठास, एक होता है नमकीन आने तक करते रहना है, यानी उसको चखना है, देखना है कि नमकीन आया नहीं आया, तब तक करते रहना है। सीमन की बात है, लिखा हुआ आपकी हदीसों में लिखा हुआ है सर। और ये जो है अल मक्तबा अश-शामिला अल हदीसा है। क्या तर्जमा है, ट्रांसलेशन? भाई हम वही तो कह रहे हैं ना, अल मक्तबा। जी काफी है, मैंने पूरी वीडियो भेज दी है लाइव चैट के अंदर, ये मैं आपके लिए प्राइवेट चैट में भी डाल देता हूँ, आप इसको कम्प्लीटली देख लीजिएगा। ये सचवाला जी के चैनल पे की थी और मैंने अपने चैनल पे इसका छोटा सा पोर्शन डाला है। और ये हदीस एक नहीं है, इस तरह की 8 हदीसें हैं जिसमें ये लिखा हुआ है। ये मक्तबा शामिला है और भी मल्टीपल हदीसों में यहाँ पे लिखा हुआ है। आप कहाँ से बचेंगी? ये सीमन के बारे में बात कर रहा था, कुत्ता। तो नमकीन पानी नलके में से निकलेगा? अरे कुत्ता नहीं बात कर रहा था दीदी, किताबों में ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है दीदी, आप कुत्ता बना दिए उन सबको। नहीं वो कह रही हाँ दीदी, नहीं जो बोल रहे थे उनको बोल रहे हो क्या? वो तो पढ़ अरे रहे जो लिखा है वो तो पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ के बताया उन्होंने थोड़ी ना लिखा है। हाँ दीदी, क्या किया जाए ये सब जो लिखा हुआ है इसका? मैं पूछूंगी अपने मम्मी से बात करूंगी। अच्छा मम्मी से बात करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ दीदी, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि आप ये बात पसंद नहीं करेंगी कि जेल में या किधर और कोई और मर्द आपको यानी आपके साथ जो है वो, देखो तो मैं आपसे कहना, रेप थोड़ी करोगे। अरे सुनो तो सही ना दीदी, मेरे को मेरा पॉइंट तो रखने दो। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, आप खुद इस चीज को पसंद नहीं करती कि कोई दूसरा इंसान जो है वो आपका फायदा उठा के यानी आपको प्रॉपर्टी बना के आपके साथ वो सेक्स करे। ठीक है, आप ये खुद पसंद नहीं करी, आप मरना पसंद कर रही है। आप मुझे बताइए, रसूलुल्लाह ने जो कि बेस्ट रोल मॉडल है और सहाबा ने, ठीक है, जो उनके कंपेनियंस है, इन्होंने दूसरों की औरतों को, बच्चों को
यानी वहां की जो औरतें थी उनको गुलाम बनाकर, बांदी बनाकर, लौंडी बनाकर उनके साथ सेक्स भी किया और उनको बेचा भी। आप सोचो कि उन औरतों के देखो भाई उन वहाँ पे, उन, हाँ उन वहाँ मैं जानती हूँ, वहाँ अच्छा मैं रहती है क्या नहीं है? तो मैं मर जाती, लेकिन आप मर अब वो जाती ना, उनकी मतलब मर्जी थी। आपके हिसाब से ये कितना घटिया काम है ना, तो ये घटिया काम जो नहीं है नहीं वो घटिया नहीं बेस्ट है रोल भाई, वो मॉडल। लड़ने आई थी। अगर नहीं मैं नहीं नहीं लड़ने नहीं, जाती किसी से ये और मैं दीदी जी पकड़ा अभी आप जाती लड़ने ही तो आ तो रही मैं थी मर हमें, जाना पसंद आप करती। हमें मारने के लिए आई थी, लड़ने ही आ रही थी। हाँ, अगर मैं हाँ, आप तुमसे लड़ने जाती और मैं पकड़ा जाती तो मैं मरना ज्यादा पसंद करती, ये लेकिन मैं हम तो नहीं कहती हूँ। वही मारेंगे तो ना। हम कह रहे हैं ना, वही और तो मैं हम कह रहे हैं ना। लड़, अरे जेबा दीदी, वही हम कह रहे हैं ना कि किसी औरत के साथ कोई इस तरीके से जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आप जिसको बेस्ट रोल मॉडल मान रही है और जो यानी जो उनके बाद जो सबसे अच्छे लोग हैं, बेस्ट जनरेशन, वो इस तरीके की हरकत कर रहे थे। वो हाँ, जंग में, अच्छा, ये जंग में लड़ने के, देखो दो चीज है। एक तो ये कि वो जंग में लड़ने के लिए आ रही थी, एक तो ये कि ये खुद भी जाके जंग करके उनको उठा के लेके आ रहे थे जीत के। तो आप ये देखोगे कि ये खुद जाके भी अटैक कर रहे थे, ठीक है, और पकड़ के लेके आ रहे थे। कई हदीसें मिल जाएगी कि ये अटैक करने गए और वहां से उठा के लेके आए औरतों को, उसके बाद जो है उनको भैया बांटा भी आपस में। तो वो उस आप ऐसे जमाने को की रोल बात मॉडल थी, कैसे आजकल के मान, जमाने में अच्छा आप उस जमाने में होती तो क्या ये आपके साथ ये सुलूक पसंद करती? भाई मैं नहीं करती, मैंने तो शुरू में ही बोल दिया कि मैं मरना पसंद करती हूँ। तो फिर आप मैं ऐसे नहीं इंसान पसंद को करती, रोल ये मॉडल, ये अरे तो अपनी अपनी दीदी, पर्सनल चॉइस है भाई। नहीं कोई औरत पसंद नहीं करेगी, कोई औरत पसंद नहीं करेगी कि जिसके शौहर को, बाप को, माँ को मार दिया गया हो, वो उसको पकड़ के लेके जाए और उसके बाद उसके साथ सेक्स करे। कोई औरत नहीं नहीं तो पसंद करेगी, कोई नहीं तो फीमेल नहीं क्या करेगी। आजकल के जमाने में लड़कियां पैसों के लिए शादी नहीं करती, बुड्ढे बुड्ढे पे करती हैं क्या? भाई। नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। आजकल इधर सवाल ये है कि आप किसी, इसको शादी से आप कंपेयर नहीं कर सकती हो। यहाँ पे ये लोग जाके जंग करके पकड़ कर ला के आपस में बांट के उसके साथ सेक्स भी कर रहे हैं, उसके बाद जो है उसको बेच भी सकते हैं। तो आप ऐसे इंसान को जो इस तरीके के क्राइटेरिया बनाए और इस तरीके की हरकत करे, आप उसको रसूल, नबी और बेस्ट रोल मॉडल कैसे मान सकती है दीदी, जबकि आपकी सोच इतनी अच्छी है? ईमानदारी से बताइएगा, एकदम ईमानदारी से, जेन्युइनली बताइएगा, क्या आप ऐसे शख्स को पसंद करेगी जो ऐसी हरकत करे? तो फिर रसूलुल्लाह भाई के अमल को आप गलत क्यों नहीं समझती है? भाई क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। तो एक सेकंड साहिल भाई, एक मिनट दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि जी, इंडिया में जब मुसलमानों ने कत्लेआम किया और यहाँ पे अटैक किए, और इंडियन हिंदू औरतों ने जो इतने जोहर किए, इज्तमाई जोहर किए, वो बिल्कुल ठीक किए, क्योंकि वो आपकी तरह अपनी हुर्मत चाहती थी। उन्होंने आग में मैं छलांग भी मार रहती के हूँ वो अपने आप को जोहर कर दिया, मैं ताकि रहती एक सेकंड, हूँ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। उन्होंने इज्तमाई जोहर करके अपने आप को आग में जला दिया कि जो मुसलमान आ रहे हैं ये हमें गनीमत के माल बना के हमें दिन रात सेक्स करेंगे हमसे। तो उन्होंने बिल्कुल सही किया। तो आप तो हिंदू हो गई बेसिकली। भाई। तो वो मुसलमान औरतों के साथ भी तो यही किया जाता था। नहीं नहीं, वो गैर मुस्लिम औरतों के साथ किया जाता बिल्कुल, था जिनके जिनके इलाकों पे अटैक करते थे। इजिप्ट में जब अगर अटैक हुआ मुसलमान था इलाकों तो इजिप्ट में जब अटैक अगर हुआ था तो आपने गैर मुस्लिमों के साथ किया था। हर जगह अटैक हुआ था, गैर मुस्लिमों के साथ किया था। और अगरचे वो गैर मुस्लिम औरत को आप लेके आए हैं, वो आपकी मलकल यमीन बन गई है, अब वो मुसलमान हो भी गई है तो भी आप उसे डिंग डोंग कर रहे हैं। तो ये मसला है। अच्छा, हाँ अपने से भी चलेगा ना, छोटी से छोटी बड़ी। मशवरे दे रही हैं। अरे अरे, लेकिन लेकिन अरे इस्लाम के बहन है हिसाब मेरी से, अरे अरे जेबा दीदी, छोटी है मतलब एक दो साल ही छोटी होगी ना। और पढ़ी लिखी भी है, ऐसा जिसको लग रहा हो ना कि हम मुसलमान अरे लेकिन लड़कियों को लेकर आते हैं और उसको एक दो साल बेचारे। ही छोटी होगी ना, एक दो साल ही छोटी होगी। अभी आपके मौलाना कह के गए कि 10 साल की बच्ची जो है वो अडल्ट रहती है। तो 22 साल में तो वो आधी बूढ़ी हो गई होगी मौलाना के मुताबिक। तो ये बताइए जेबा दीदी कि आप किस गंदगी में फंसी हुई है यार, इतनी गंदी गंदे काम करने वाले लोगों को आप अपना रसूल, और ऐसा रसूल जिसके लिए आप हमको मारने की धमकियां दे रही है, मरने मारने के लिए रेडी हो जा रही है। क्या है दीदी ये, क्यों निकल जाओ यार इस गंदगी से। नहीं, कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं पीती मैं।
थम्स अप पिए ताकि इतना दिमाग सब का ढक्कन नॉलेज खुले। है, सोचो। हाँ। लेकिन इतना लेकिन सब थम्स अप knowledge पिए है। दिमाग का ढक्कन खुले, फिर आप इस्लाम से बाहर निकलेंगी। आपके दिमाग का इतना ढक्कन बंद नॉलेज है। है दीदी को, कार्बोनेटेड ड्रिंक ये वो। दीदी कितना पढ़ी है आप? पीएचडी किया है आपने? कितना बीटेक, क्या किया आपने? हाँ बीटेक, बीटेक, बीटेक। यार, बीटेक में कितना दिमाग लगता है दीदी, कितना दिमाग चलाना पड़ता है। ये इस्लाम में आके आप लोगों का दिमाग इतना फुसकी हो जाता है। नहीं, सोचना बंद कर भाई देते हैं ना इस्लाम, साहिल भाई, प्रॉब्लम ये है, सोचना नहीं है। इस्लाम के बारे में सोचते नहीं है, हाँ दैट्स द दीदी। प्रॉब्लम। भाई बहुत ज्यादा अकल लगाने से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। अरे ये वेल डन, बहुत वेल ज्यादा डन। मत लगाओ दीदी, थोड़ा तो लगाओ दीदी। बीटेक का पूरा जनाजा निकाल दिया तुमने। बीटेक का जनाजा निकाल दिया दीदी तुमने। हाँ ऐसा भी नहीं है। अब क्या, अगर आपसे आपकी मोरल वैल्यूज तो कहाँ से आएंगी? आप यार जियोगे दीदी कैसे? बात सुने, एक सच्ची सी बात समाज है, में रहोगे कैसे? आप वाकई में ही लड़की हैं या वाइस इंजन लगा के आई हुई हैं? क्योंकि एक एक औरत इतनी ऐसी बातें नहीं कर सकती, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे घर में मेरे पापा ने, मम्मी ने कभी भी नहीं रोका कि तुम लड़की हो। हमारे घर में मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जितना प्रिविलेज मेरे भाई को है उतना ही हम दोनों बहन को है, उल्टा ज्यादा फिर है। इसका मतलब है आप इस्लाम मतलब के ऊपर नहीं चल रहे ना, आपके घर वाले वो इंडिया की सेक्युलर मॉरल वैल्यूज के ऊपर चल रहे हैं, वरना इस्लाम ने बिल्कुल तो भी औरत को नहीं। कोई हक नहीं दिया। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, आज का चूंकि टॉपिक नहीं है, ऐसा करते हैं आपके साथ एक और टॉक रखेंगे इस्लाम में औरत के हकूक, और उसमें हम किसी और के साथ गपशप नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपके साथ लगाएंगे इस्लाम में औरत के हकूक। और फिर आपको पता लगेगा कि आप एक प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी नहीं है इस्लाम के अंदर। मेरी गारंटी है इस चीज के ऊपर। लंबी डिबेट होगी आज के टॉपिक के लिए, लेकिन कोई बेसिकली मतलब इंडिया की इस्लाम में अगर मॉरल वैल्यूज जो प्रॉपर्टी है के, इस्लाम में इस अगर प्रॉपर्टी के अलावा मैं कुछ नहीं होती तो ऐसा होता कि मेरे पापा मुझे पढ़ाते नहीं। पढ़ाते तो यही तो छोड़ो, कह रहा हूँ कि आपके मेरी पापा जो है बहन की पढ़ाई इंसान करती थी। है और इंडिया की मॉरल वैल्यूज के अंदर है, इस्लामिक वैल्यूज के अंदर नहीं है। भाई अगर पापा आपके तो पापा मेरे प्योर भाइयों भी सच्चे ऐसे नहीं है। मुसलमान, आपके पापा एक हिपोक्रेट मुनाफिक किस्म के मुसलमान है, लेकिन बहुत अच्छे किस्म के ह्यूमन बीइंग है। मुनाफिक मुसलमान है लेकिन बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है। इस वजह से आपको इतनी जुर्रत मिली हुई है, वरना तो आपकी औकात ही कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक। Oh my goodness. दीदी को मिर्ची। अच्छा अच्छा, दीदी से एक सवाल ये भी करना भाई था। अच्छा मेरे हो किसी ने पापा कमेंट में दुनिया किया। के सबसे अच्छे इंसान है थे। हाँ ना, हाँ, अच्छे बहुत इंसान अच्छे है, अच्छे ह्यूमन है, मुसलमान नहीं है। लेकिन मुनाफिक किस्म के मुसलमान है। इंसान बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमान मेरे पापा मुनाफिक है। नमाज भी पढ़ते हैं। मेरे पापा हाँ हाँ, नमाज उससे पढ़ते फर्क नहीं हैं। पड़ता। कुरान कहता है कि मुनाफिक भी नमाज पढ़ता है, लेकिन मुनाफिक है आपके पापा। मुसलमान गंदे हैं लेकिन इंसान अच्छे हैं। अच्छा बिल्कुल भी नहीं। इसमें जो नमाज पढ़ता हो 5 टाइम, वो कैसे मुनाफिक हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये कुरान कहता है। अरे वो हमेशा अल्लाह की कुरान बात कहता है करते ये हैं बात, कुरान और कहता है ये हमेशा बात। नबी की बात करते हैं। क्या नबी की भाई बात वो करते हैं? कि नबी कितने अच्छे थे, प्यारे नबी क्या? हमारे मतलब क्या इंसानियत अच्छे उन्होंने थे? क्या उन्होंने आपको कभी अभी बताया तो कि उनके ऊपर एक क्या? बूढ़ी औरत कचरा फेंकती थी। ये कहाँ और फेंकी थी? ये हदीस कहाँ है यार? एक दिन कहाँ उसने लिखा है? कचरा नहीं फेंका। अरे तो दीदी वो- दीदी दीदी दीदी, इससे साबित हो आपके पापा झूठे भी हैं, क्योंकि ये हदीस है ही नहीं। अच्छा, और मस्जिद में पापा सुन के आते, ऐसे कैसे नहीं है हदीस? इसका मतलब आपके चूतिया इमाम भी बनाते हैं झूठे मस्जिद हैं। में। इमाम भी झूठे मस्जिद हैं। में मस्जिद ही तो फैक्ट्री है चूतिया बनाने की। वहीं से लोग जो है पागलपन भाई मेरे सीख के पापा आते हैं और मेरे दुनिया को ही पापा बर्बाद करते हैं। मेरे पापा टीचर है, मेरी मम्मी भी टीचर है। ऐसे कैसे मेरी माँ शिकारी है, और मेरे मेरी पापा मम्मी भी शिकारी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? और मेरी मम्मी हमेशा दोपहर को नमाज पढ़ती। अच्छा, दोपहर को मेरी माँ नमाज बहुत बड़ी शिकारी थी। अच्छा सुने दीदी, बात सुने। देखिए बात सुने, क्या आपके पापा ने कभी आपको बताया कि मोहम्मद साहब एक चाइल्ड मोलेस्टर थे, एक वुमनाइजर थे, एक रेपिस्ट थे? तुम सुअर, तुम कुत्ते, तुम हरामी की औलाद। सवाल कर, उसका तो जवाब दे दे यार। अच्छा दीदी, हमारे क्या आपको प्यारे ये नबी- मालूम है? अच्छा दीदी सुनो, आपके प्यारे नबी ने आपके बारे में ये कहा है कि आप कम अकल है। आप जहन्नम में मानती है इस सड़ेंगे। बात को? बिल्कुल। कहाँ का है? कम अकल का है आपके नबी ने आपको? हाँ जी। नहीं। अच्छा तो एक नहीं तो Generic। एक एवरेज
सुनिए सुनिए, एक बात सुनिए, सुनो तुम जेनेरिक स्टेटमेंट है। जैसे तुम्हारे वो उस पे प्रोफाइल पे टारगेट बना हुआ है ना, तुम तो एक दिन पकड़ाओगे। यार ये दीदी थोड़े थोड़े देर में तुझे धमकियां देती है यार एडम। यार स्क्रीन दिखाओ यार, हदीस पढ़ते हैं, मजा आएगा। नहीं, असल में दीदी को मानना ही नहीं है कि वो कम अकल है, वो ये देखिए दूसरी दीदी- औरतों को कम अकल मान रही है, लेकिन खुद नहीं, नहीं, को नहीं, कम अकल नहीं मैं- मानना है दीदी को। नहीं नहीं, दीदी- मैं एक बात पूछ रही हूँ आपसे। दीदी आप जेनेरिक है, average- जेनेरिक स्टेटमेंट अरे है, ये भाई, देखें। तू तो रहने दे। देखें, मैं मोहम्मद साहब कह रहे हैं, उनसे आई हैव नॉट सीन एनीवन मोर डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंस एंड रिलीजन देन वुमेन, यू वुमेन। A cautious, sensible Then man you. would be led And who astray is it- by some of who you. is he talking to? By some of you. और सुन ले, by some of you. तुम लोगों के कुछ लोगों से एक cautious, sensible man भी घबरा हो जाएगा। The woman asked, औरतों ने पूछा, ओ अल्लाह मैसेंजर, what is the deficiency in our religion? Intelligence, हमारी deficiency क्या है अकल के अंदर? And religion, लिया पूरा। तो मोहम्मद ने कहा, it is not evidence that two women equal to the witness of one man. क्या कुछ औरतों के लिए है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, या सब औरतों के लिए है? ऑब्वियसली सब औरतों के लिए है। They replied, yes. He said, this is the deficiency in her intelligence. ये औरतों की deficiency है intelligence में। Isn't it true? A woman can neither pray nor fast during menses. जब माहवारी आती है तो औरतें ना तो नमाज पढ़ सकती हैं, ना रोजा रख सकती हैं। The woman replied in affirmative, yes. He said, this is a deficiency in religion. तो आप तो दीन में भी और दुनिया में भी दोनों में डेफिशिएंट हैं। बाय बाय। हाँ दीदी, ये कहाँ की हदीस है? सही बुखारी हदीस नंबर 304। सब बता दिया। ये कहाँ लिखा है? ये तो लिखा है कहाँ लिखा है? सही बुखारी हदीस 304। कोई तो कारण होगा जो उन्होंने कहा होगा। कोई तो कारण होगा ये। अरे यही तो प्रॉब्लम है ना दीदी, आप कम अकल है, बीटेक कैसा पास कर लिया आपने? और जो जो नीट में टॉप कर रही है लड़कियां, वो सब कैसे कैसे कर ली है दीदी? इसीलिए बोल रहे, देखो हर जगह पे हमने बताया कि रसूलुल्लाह किधर भी एक रोल मॉडल के तरीके पे फिट हो ही नहीं पा रहे। बांधी बच्ची से शादी की, वो भी बुढ़ापे की उम्र में, 55 साल में बच्ची से शादी की, उसके साथ बच्ची नहीं सेक्स थी किया। वो, बच्ची नहीं थी भाई। हाँ 9 साल की बड़ी क्या? थी, आप बच्ची हैं बड़ी हैं? आप उस भाई, मैं हिसाब से बड़ी तो आप हूँ। बूढ़ी हो गई है। एक मिनट, अगर 9 साल की बच्ची नहीं है, बड़ी है, तो इस हिसाब से आप 24 साल की है, तो आप तो फिर बूढ़ी हो चुकी है अभी। बुड्ढी माई। हाँ भाई 24 दीदी? साल में कोई बुढ़ा होता है? कभी 24 तो फिर साल हाँ तो 9 साल में कोई बड़ा होता है? 9 साल में कोई बड़ा होता है? अडल्ट और होता ऐसा नहीं है है 9 साल में? भाई वो हो गई होंगी। देखो उन्होंने 3 साल वेट तो किया ना। या अल्लाह, कहाँ से लाते हो दीदी? कितना वो तेरे पीछे जो दीवार है उसमें सर मार दे यार अब जाके। बहुत पीछे यार, साइड वाले पे अच्छा, मारता हूँ इधर। ये जो इंटेलिजेंस का ये अरे वो छोड़ो उनका बात, वो मर गई। मेरा एक बात बताओ, ये जो इंटेलिजेंस कौन मर गया? कौन मर गया? अरे अम्मा आयशा की डेथ हो गई ना। हाँ मर तो गए? क्या हुआ? उनके क्या? साथ तो नाइंसाफी हुई ना। जस्टिस फॉर आयशा। जस्टिस फॉर आयशा, एवरीवन जस्टिस फॉर आयशा, हैशटैग जस्टिस फॉर आयशा। अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ, ये बताओ, ये डिफिशिएंसी इन हर इंटेलिजेंस ये किस हिसाब से लिखा हुआ है? क्योंकि यही दो- तो आपको दो सोचना है मर्दों- कि रसूलुल्लाह ने क्यों कहा ऐसा। आपको सोचना है रसूलुल्लाह ने क्यों इतनी बड़ी बात कह दी। देखिए ये हिट हुआ ये पॉइंट दीदी को, असल में जब से इतनी सारी बात हिट नहीं हो रही थी, ये पॉइंट हिट हुआ है दीदी को कि रसूलुल्लाह ने औरतों को कम अकल कहा है, और दीदी भी उसमें शामिल है। अब दीदी के ईगो को हर्ट हुआ है। आधी अकल हाँ इनको, यही कह रहा हूँ एडम, इनको यहाँ पे हिट हुआ है पॉइंट कि रसूलुल्लाह ने अरे इनको आधी अकल वाली कैसे कह दिया। यही हिट हो रहा है। देखो बाकी सब चीज दीदी कह रही है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि रसूलुल्लाह ने ज़ेबा दीदी को कम अकल कैसे कह दिया। दीदी को सबसे ज्यादा बात यही चुभी है कि रसूलुल्लाह ने उनको और ना एक खान को मैं कम ये भी अकल बोलना का है। चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा ना इंटेलिजेंस नहीं चाहिए होता बीटेक करने दीदी के लिए, आप भी ठीक बहुत है? बड़ी मुनाफिक और है। मैं- आप बहुत बड़ी अरे और मुनाफिक है। मुझे मेरे यहाँ पास पे ना गलती। ऐसा नहीं है
मेरे को यहाँ पे पिघल गई दीदी। 8.0% मिले हैं, ठीक है। दीदी यहाँ पे दीदी पिघल गई। सीरियसली मुनाफिकत कर रही है, मुनाफिकत। तू चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पैर की जूती। अच्छा दीदी मेरी बात सुनो दीदी, दीदी क्या आप अपना आईब्रो बनाती है? हाँ अरे ना कर साहिल। अरे नहीं, इन्होंने कहा हाँ बनाती है, हाँ। बनाती है ना दीदी? जहनमी जहनमी फुल मैं जहनमी। जॉब हाँ, करती हूँ भाई, तो तो बनाते हो ना हाँ। हाँ, रसूलुल्लाह आप पे लानत भेज रहे हैं, लानतुल्लाहि क्यों? अलैह जो आईब्रो बनाए। आईब्रो हाँ। बना दे। भाई उस जमाने में कौन आईब्रो बनाता था, जब बताना, मतलब ये सब तुम करते लोग थे, बना के बोल रहे हो। टैटू हजरत भी आयशा होता था, बनाती थी होती थी। टैटू भी होता था, आईब्रो भी बनाते थे, ठीक है। बाकायदा रसूल में टैटू का भी जिक्र है और आईब्रो के बाल प्लग करने का भी जिक्र है। मुझे ये बताओ कि आप आईब्रो बनाती है और जिसके लिए आप मरने मारने के लिए रेडी हो गई है, एडम का, मेरा और मुन्ना भाई का सामान आप काटने के लिए रेडी हो गई है, आप सोचो वो रसूल आपको लानती कह रहे हैं, लानत भेज रहे हैं आप पे, क्योंकि आप आईब्रो बनाती है। एक तो आपको कम अकल बता दिया रसूलुल्लाह ने, अब जो आईब्रो बनाती है रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि आप लानती है। भाई ठीक है साहिल भाई, मैं- आप बात करो। अच्छा हाँ। कोई अरे लड़की बाकी- क्या आर्मी में नहीं जाती? बाकी इनको वो होमवर्क क्या दे गले दें नहीं काटती? इनको होमवर्क दे दें, एक अब बाद बात में करेंगे बताइए, इनसे काम। कोई हाँ लड़की- कोई लड़की नहीं, क्या इनसे आर्मी मैं में नहीं एक जाती? लास्ट, अच्छा सुनो दीदी सुनो, मैं लास्ट चीज आपको कह रहा हूं कि एक तो रसूलुल्लाह ने आपको कमाकल कहा है, जिसका आपको बहुत दुख है। इस बारे में आप सोचेंगी कि जो शख्स आपको कमाकल कहे उसको आप रसूल क्यों मानेंगे, एक चीज ये। दूसरी अच्छा चीज, एक आप बात आईब्रो बताइए, बनाती है, अरे मेरी बात तो कम, आपको वायलेंस में अरे प्रॉब्लम है, कंप्लीट तो और ये कंप्लीट तो करने दो दीदी, कंप्लीट तो करने दो। दूसरी चीज कि आप आईब्रो बनाती है क्योंकि आप जॉब करती है, पढ़ी लिखी है, लेकिन रसूलुल्लाह आपके ऊपर लानत भेज रहे हैं। अच्छा दोस्तों, यहीं तक खत्म नहीं हुआ मामला, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। क्लाइमेक्स क्या है कि दीदी कल की तारीख को आपकी शादी होती है, ठीक है, और आप जो है वो किचन में रोटियां बना रही है आए ओवन में, भाई ठीक है। मैं क्यों बनाऊंगी किचन या- में रोटियां? मेरे पति के हाथ जल गए हैं क्या, कट अरे गए हैं? अरे अच्छा पति से रोटियां अच्छा, बनवाएगी ये। अच्छा ये सुनो पति तो से सही रोटियां दीदी, बनवाएगी यार। भाई, कल भाई, की सुनो तारीख ना में आपकी शादी होती है, ठीक है, और आप जो है रोटियां बना रही है, ठीक है, थक वक के रोटियां बना रही है। भाई, अगर मैं क्यों आप बनाऊंगी? ये, रोटी अरे मैट्रिक आती है, कभी, देखा है रोटी मैट्रिक? वो अच्छा चावल बना रही है, केक बना, $1,000 अरे में आता है, $1,000। सुनो सुनो सुनो, केक बना रही है, चावल बना रही है, कुछ भी बना रही है आप किचन में, ओवन के पास खड़े होके या चूल्हे के पास खड़े होके, अगर उस हाल में भी आपका शौहर आपको बुलाता है डिंग डोंग करने के लिए, हम बिस्तरी करने के लिए, आप उसको मैं मना उसको नहीं कर थप्पड़ सकती। मारूंगी। लेकिन थप्पड़ मारेगी? अरे लेकिन अल्लाह और फरिश्ते लानत भेजेंगे आपके ऊपर, रसूलुल्लाह कह के गए। तो भाई उसको कॉमन सेंस नहीं है, वो इंसान हाँ है, तो ऐसे इंसान से रसूलुल्लाह क्या- को नहीं था ना कॉमन सेंस। अच्छा नहीं ऐसे कैसे? अच्छा लेकिन तुम्हारे रसूलुल्लाह ने अंदर अपनी नहीं है। बीवी के साथ ऐसा ही किया था। रसूलुल्लाह बाहर खड़े थे, उनके पास से एक औरत गुजरी, वो औरत गुजरी, रसूलुल्लाह का खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह फौरन अंदर गए, उनकी बीवी चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, उन्होंने बीवी को हाथ से पकड़ा, कमरे में लेके गए, सेक्स वक्स किया, बाहर निकले। अब बताएं रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल भी ना करें? नहीं लेकिन इन्होंने कहा है कि मैं चपेटा मारूंगी, लेकिन रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं कि आपके ऊपर लानत बरसेगी, आप मना नहीं कर सकती, चाहे आप वो, इस पे ऊंट पे तुम लोग बैठे ये हो, सब कोई कहाँ से सवारी लेके आते हो? अभी बता साहिल देते भाई, हैं साहिल यार। भाई, हदीस है, साहिल भाई, साहिल भाई मैं बोल रहा हूँ यार, हदीस बताओ, लंबी बात करके मतलब नहीं, इनको हदीस बता दो यार इंग्लिश ये में। देखे ये कौन- हदीस है, ये कौन- दीदी सुने, हदीस है सही मुस्लिम की 1403 है। जाबिर रिपोर्टेड अल्लाह मैसेंजर saw a woman and so he came to his wife Zainab। उन्होंने औरत को देखा गली में, उनका बस जज्बात खत्म हो गए। अब जैनब उनकी बीवी के पास आए, as she was staining a leather, वो चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, and मोहम्मद had sexual intercourse with her, मोहम्मद अपनी बीवी के साथ फौरन सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। He then went back to his companion and told them, वो वापस दोबारा अपने कंपेनियन के पास गए मोहम्मद साहब, सही मुस्लिम की हदीस है, और क्या कहा उनको जरा देखिएगा। The woman advanced and retires in the shape of a devil। ओ आप शैतान भी हैं। So when one of you sees a woman, he should come to his wife, for it will repel the feel of his heart। तो मोहम्मद साहब तो ठरकी थे फुल। आप बोलते हो ना कि आप थप्पड़ मारोगे,
तो ऐसा कहा गया है कुरान में, जिस बीवी ने अपने हस्बैंड को ना बोला करने के लिए ना, उसको फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं, और जब तक उनका हस्बैंड नाराज रहता है तब तक फरिश्ते उनको लानत भेजते हैं फरिश्ते उनको। आप एक बार चेक तो करो। उसको भी कंसेंट देने की इजाजत है, मुझे भी कंसेंट देने की उतनी इजाजत है भाई। नहीं है ना, वो ना नहीं है ना दीदी। अरे आप हमसे दीदी सुनो मेरी बात, आप हमसे बात करने से पहले एक बार चेक तो करो, आप क्रॉस चेक तो करो, आप क्रॉस चेक तो करो। हाँ, पर रियल लाइफ में ऐसा, जैसे मैं जिससे शादी करूंगी तो हाँ, तो ये रियल लाइफ की बात नहीं है, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं दीदी, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं। अच्छा, रियल लाइफ में तो ठीक बात है। रियल लाइफ में आप भी मुनाफिक और आपका खामद भी मुनाफिक इन रियलिटी। नहीं, लेकिन अगर आप शादी होगी, जैसे भैया की शादी हुई है, तो वो 6 महीने से एक दूसरे को जानते थे, बस मुसलमान होना चाहिए। मेरी मम्मी ने कहा तो वो दोनों मुनाफिक है ना, मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है। Welcome everyone to this